शहर स्मार्ट होगा। खाली चेहरे पर मेकअप कर कर स्मार्ट सिटी बनाना ये नहीं हो सकता, क्योंकि चेहरा में साफ़ करने से स्मार्ट नहीं होता, पूरा अंदर तक आपको साफ़ करना पड़ेगा। फिरोज़ाबाद में 70 वार्ड हैं, करीब मैं इसमें करीब 25-30 वार्डों में घूम चुका हूँ। लोगों का ये कहना है कि नगर निगम द्वारा बहुत भेदभाव से काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव बहुत जल्दी होने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर माह में डेट डिक्लेयर हो जाएगी, मतदान कब होना है। मैं फिरोज़ाबाद जनपद की बात करूं तो यहां पर 8 जगह पे वोट डाले जाएंगे या निकाय के चुनाव होंगे, जिसमें फिरोज़ाबाद नगर निगम, 3 स्थानों पर नगर पालिका और 4 स्थानों पर नगर पंचायत के चुनाव होंगे। तैयारी पूरी हो गई है, आरक्षण की डेट किसी भी दिन आ सकती है। यहाँ आपको एक स्पष्ट कर दूं कि फिरोज़ाबाद जो नगर निगम है, इसमें पहली बार चुनाव हुआ था 2017 में, जब नूतन राठौर मेयर चुनी गई थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 30 साल 6 माह थी। प्रधानमंत्री ने भी उनको बुला के शाबाशी दी थी। 5 साल पूरे हो गए, नूतन राठौर का कार्यकाल कैसा रहा, क्या लोग संतुष्ट हैं, नहीं हैं? मेरे साथ यहाँ पर फिरोज़ाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये लोग लगातार नगर निगम को कवरेज करते रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के कई बार मुद्दे उठाए हैं। अब यूपी तक को ये बताएंगे कि क्या ये संतुष्ट हैं महापौर के कार्यकाल से या कहीं कमियां देखती हैं। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा, राष्ट्रीय सहारा जिला संवाददाता, राष्ट्रीय सहारा फिरोजाबाद। राकेश जी, कैसा रहा नूतन राठौर का कार्यकाल और आपकी दृष्टि से क्या क्या अच्छा हुआ और क्या कमी रह गई? देखिए, ऐसा है, जब नूतन राठौर ने जब कार्यभार संभाला था तो वो निसंदेह वो एक अपरिपक्व महिला के रूप में उन्होंने एक कार्यभार संभाला था। राजनीति में उससे पहले कहीं वो दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उनको किसी तरीके से बीजेपी ने टिकट दी थी और वो विजयी घोषित हुई थी। और जब उन्होंने कार्य शुरू किया था तो ऐसा ही लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी ज़्यादा, या कुछ लोगों को बड़ी भारी उम्मीदें थी उनसे। तो वो उनका प्रयास तो दिखाई दिया जाता रहा कि हर क्षेत्र में उन्होंने कोशिश भी की, कहीं उद्घाटन भी किए, कहीं शिलान्यास भी किए, परंतु उनसे जनता जिस तरह से संतुष्ट होनी चाहिए थी उस तरह से संतुष्ट नहीं दिखाई दी। जिस क्षेत्र में भी बात करो, उस क्षेत्र में, चाहे वो सफाई क्षेत्र रहा हो, चाहे वो नगर निगम का भ्रष्टाचार का क्षेत्र रहा हो, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार में भी कोई विशेष कमी नहीं आई है। और उनका लेकिन उनका प्रयास जरूर दिखाई देता रहा है, और उसके पीछे क्या कारण है ये वो ही ज़्यादा बेहतर। चलिए, मैं आपसे दूसरे राउंड में कुछ और सवालों के जवाब लूँगा। शायद एक चीज़ बताओ, फिरोज़ाबाद बहुत छोटा सा औद्योगिक शहर है, सुहाग नगरी कहा जाता है। इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, तो क्या ये स्मार्ट सिटी लायक है? मैं आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब पूरा शहर स्मार्ट होगा। खाली चेहरे पर मेकअप कर कर स्मार्ट सिटी बनाना ये नहीं हो सकता, क्योंकि चेहरा में साफ़ करने से स्मार्ट नहीं होता, पूरा अंदर तक आपको साफ़ करना पड़ेगा। फिरोज़ाबाद में 70 वार्ड हैं, करीब मैं इसमें करीब 25-30 वार्डों में घूम चुका हूँ। लोगों का ये कहना है कि नगर निगम द्वारा बहुत भेदभाव से काम किया गया है, क्योंकि जो भाजपा के वार्ड हैं वहाँ पर 100% काम हो चुका है, लेकिन जो अदर बीजेपी के अलावा जो पार्षद हैं, जैसे निर्दलीय हैं, जो बीएसपी के हैं और भी एएमआईएम के हैं, उनके वार्डों में ना के बराबर काम हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी बात नगर निगम में नहीं सुनी जाती, जबकि मैंने देखा कि 10 से 15% तक काम अगर हुआ है तो संतुष्ट है कितना काम हो गया है। कुछ बीएसपी के जो वार्ड देखे गए वहाँ पर 0% काम है। जो कुछ गलियाँ बनी हैं वो विधायक निधि से बनाई गई हैं, लेकिन नगर निगम से वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। काफ़ी नाखुश नज़र आए पार्षद लोग। आप कवरेज करने के लिए हर जगह जाते हैं, आप बहुत बारीकी से देखते हैं, सब चीज़ को देखते हैं। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो क्या फिरोज़ाबाद में ये फार्मूला जो प्रधानमंत्री ने दिया था ये लागू नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये नारा जो सबका साथ सबका विकास था सिर्फ नारा ही है। फिरोज़ाबाद में इस तरह का कोई भी देखने को नहीं मिला है। अब नई आबादी के क्षेत्र में आप जाएंगे, मैं खुद घूमा हूँ, वहाँ पर सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है कि इंटरलॉकिंग बनी हुई है, उसको उखाड़ कर आरसीसी बना दी गया, लेकिन जहाँ पर सड़क बिल्कुल है ही नहीं वहाँ पर कोई सड़क बनवाई नहीं गई। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं दीपक भारद्वाज हूँ, सारा समय न्यूज़ चैनल फिरोजाबाद से जिला संवाददाता हूँ। दीपक जी, आप नगर निगम की बीट को भी कवर करते हैं। अभी तक का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है नूतन राठौर का, कैसा रहा?
सुधीर जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल हम कोरोना काल से भी जूझे हैं और यहाँ पर काफ़ी डेंगू का भी हमने देखा है। डेंगू सबसे ज़्यादा फैला हुआ था शहर के अंदर। यहाँ पर देश विदेश का मीडिया छाया हुआ था, तमाम कवरेज हो रही थी और उस समय महामारी इतनी फैली हुई थी कि बच्चे तुरंत एक एक मिनट पर, दो दो मिनट पर यहाँ पर दम तोड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमने जहाँ तक सतह पर भी जाने की कोशिश की तो वहाँ हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो काफ़ी तादाद मात्रा में जल भराव, जो मच्छर वगैरह उनकी पैदावार, तो जिससे कहीं ना कहीं ये सबसे पहला अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो डेंगू का कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी चीज़ें थी। साथ ही अगर मेयर की अगर पूरे रोल में बात की जाए तो कहीं दूर दूर तक ना तो साफ़ सफाई की, ना तो तब व्यवस्था थी और ना आज भी व्यवस्था रही। बीते 5 साल हो चुके, 5 साल बाद अब आगामी चुनाव है, आगामी समय में 1 साल तो उनका कंट्रोवर्शियल उनके पिता पुत्री के रूप में चला गया, पूरा मामला कंट्रोवर्शियल में रहा 1 साल। उसके बाद में जब कुछ समय काम करने के लिए मिला भी उन्होंने, तो प्रॉपर तरीके से अगर पूरे शहर के निचले स्तर पे देखा जाए तो चाहे तो वो मिश्रित आबादी क्षेत्र हो, चाहे वो अलग कोई क्षेत्र हो, वहाँ पे किसी भी तरीके का विकास नहीं रहा। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि आज से 1 महीने पहले गालिब नगर के कुछ लोग आज से अगर 1 महीने पहले की बात करें तो धरने पर बैठे हुए थे। वाकई में हमने जाकर के वहाँ पर कवरेज देखा तो स्थिति बहुत काफ़ी दयनीय थी। वहाँ ये स्थिति बनी हुई थी कि तमाम प्लॉटों में पानी भरा हुआ था, 10-10 फुट पीछे नीचे आदमी इंसान रह रहा है। तो वहाँ पर ये हालात थे कि पानी की न तो व्यवस्था, न सड़क की व्यवस्था, न लाइट की व्यवस्था। तो वास्तविकता में कहीं ना कहीं वो नरकी ज़िंदगी जी रहे थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही। साथ में अगर हम ये कहें कि स्मार्ट सिटी की ये लोग बात कर रहे हैं तो कहाँ स्मार्ट सिटी है? आज भी कई मोहल्ले ऐसे हैं कि जहाँ पर कूड़े की व्यवस्था नहीं है, न कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं, ना नालियाँ साफ हो रही हैं, मक्खी मच्छर अच्छा, एक अब मामला ये चल रहा है कि अभी बरसात का दिन समय खत्म हुआ है, सर्दियों का समय शुरू हो गया। कितनी जगह पे कौन से मोहल्ले में फॉगिंग हो रही है, कहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था है? तो ये सारा का सारा सब सिर्फ और सिर्फ कागजों का प्रोपेगेंडा है। पैसे की बात करें तो पैसा भी खूब आया नगर निगम में, ऊपर से सरकार ने खूब पैसा भेजा, लेकिन जिस स्तर पर धरातल पर लगना चाहिए था वो नहीं लगा। आज भी रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं जी। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर 70 वार्ड हैं, 19 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर पार्षद जीते थे। 10 ऐसे थे जिनको मनोनीत करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनाया गया। संख्या करीब करीब 30 हो गई और 15 निर्दलीय का समर्थन भी था। पूर्ण बहुमत था इस नगर निगम के बोर्ड में। आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या नाम है आपका? अमित उपाध्याय, मैं यहाँ हिंदुस्तान में ब्यूरो चीफ हूँ। अमित जी, कमियां बहुत रह गई और मैंने अभी देखा पत्रकार संतुष्ट नहीं है जो मेयर की या नगर निगम की कार्यप्रणाली है। अब चुनाव दिसंबर में होना है, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे सबसे बड़ा है जेड़ा झाल के नाम पर करोड़ों रुपए आए शासन से। जेड़ा झाल का काम था सभी वार्डों में पानी की सप्लाई करना। इस तरीके के सप्लाई करने में नगर निगम फेल रहा। तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो पाइपलाइन डाली गई वो घटिया किस्म की थी, कई जगह फट जाती है। इसको बार बार सही कराने में समय लगता है और लोग परेशान हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं तो एक चेहरा ऐसा आता है कि हमारा शहर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी में जल भराव की समस्या ही बनी रहती है। अन्य सड़कों का बात क्या करें, जब हम बात करते हैं नगर निगम की तो खुद कार्यालय के आसपास उसके अंदर ही पानी भर जाता है बारिश में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम विकास कराने में थोड़ा फेल रही है। कई जगह विकास तो हुआ है लेकिन प्रॉपर विकास नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र किशोर, मैं ANI का संवाददाता हूँ। जितेंद्र, एक चीज़ बताएं कि यहाँ देखने में आया है कि जो मुझे भी किसी और ने भी यहाँ बताया था कि जैसे सफाई की कैजुअल लेबर जो आती है, इनकी अटेंडेंस या भुगतान तो बहुत ज़्यादा होता है, सड़कों पे उतनी सफाई नहीं दिखती। अभी आपके ही साथी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। तो आखिर इसका हल क्या निकलेगा? हल तो ये होगा कि जैसे एक एक सुपरवाइज़र को बहुत ज़्यादा लेबर दे दी जाती है। अब लेबर को देखने वाला कोई नहीं है। अब कोई लेबर काम पे आ रही है या कोई काम नहीं कर रहा है तो अब मैन पावर कम हो रही है। वैसे मैन पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन मैन पावर ये इनके अधिकारी जो लोग हैं वो खुद कम करा रहे हैं, इसलिए ये कम सफाई व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि वो सभी नगर निगम को बहुत पैसा देते हैं और पैसे की वजह से कोई काम रुकता नहीं है। तो क्या भ्रष्टाचार के चलते ये सब हो रहा है? क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं और आप लोगों ने एज ए मीडिया पर्सन ये उठाया है, चाहे वो सड़क की सफाई की बात हो, कहीं नाले की सफाई की बात हो, सड़क बननी हो। क्या है ये पूरा मामला या सब खाए पिए में लगे हुए हैं? भ्रष्टाचार तो नगर निगम में इतना है कि यहाँ जो पार्षद चुने गए हैं वो पार्षद भी अब ठेकेदार हो चुके हैं। ठेकेदार ही माना जाता है, सुनने में आता है कि 2 से 4% की कमीशन ली जाती है। अब जब कमीशन लेंगे तो रोड कैसे अच्छा बनेगा? जब रोड अच्छा बने, एक तरफ डाबर डल जाएगा या सीमेंट डल जाएगा तो 1-2 महीने बाद वो उखड़ जाएगा।
एक चीज़ और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला। राजनीति के चाणक्य कहते हैं जब एक ही पार्टी को बड़ा बहुमत मिल जाता है तो उसी में ही कुछ लोग विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। आज फिरोज़ाबाद की हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तो मेयर हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता आ गए हैं। आइए इस बारे में पत्रकारों की राय लेते हैं। जनरली देखा जाता है कि एक विपक्ष की भूमिका होती है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, नगर निगम में ख़ास तौर पर विपक्ष की उतनी सशक्त भूमिका नहीं निभा रही। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कारण कुछ भी हो, लेकिन ये विरोधाभास बहुत दिनों से पैदा हो रहा है। कभी कभी देखने को आता है कि मेयर से और विधायक के भी समीकरण नहीं दिखाई देते। कभी देता है कि बहुत से बीजेपी से जुड़े ये पार्षद ही और इसकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है और वो धरने पर बैठ जाते हैं। कई क्षेत्र में उन वो आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि हमारे कार्य नहीं किए जा रही। तो ये विरोधाभास बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है। शायद एक चीज़ बताएं, जो आपने बताया कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या ये 2017 के बाद ऐसा हुआ है या 17 से पहले भी शहरों की हमारे शहर की ऐसी स्थिति थी, ख़राब सड़कें हैं, नाली गंदगी सब है, या अभी 2017 के बाद ऐसा हो रहा है? नहीं, ये चीज़ शुरू से देखी गई है कि नई आबादी की जो सड़कें, नई आबादी है जहाँ पर सड़कें नहीं हैं वहाँ पर करीब 10 से 12 फुट की भराई करने के बाद ही सड़कें बनाई जाती हैं। उसमें लागत काफ़ी आएगी, लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार है, सभी जानते हैं, कमीशनखोरी है, तो कोई भी ठेकेदार वहाँ पर काम लेने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा आएगी। एक यही वजह है कि बहुत कम सड़कें बनी हैं। जो सड़क बन गई हैं उसके बाद जो है वो गड्ढे भर हुए, वहाँ पानी भर जाता है, इससे काफ़ी परेशानी रहती है लोगों को। दीपक जी, मेरी नगर निगम के अधिकारियों से भी बात हुई। जब भी ये बात आती है कि गड्ढे में जल भराव होता है, बरसात होती है, पहली बार फिरोज़ाबाद में ऐसा हुआ कि 107 गाड़ियाँ भी डूब गई थी। अधिकारी ये बार बार कहते हैं कि ये प्लान्ड वे में कॉलोनी नहीं बनी है। बहुत सारी कॉलोनी है, 20-20 साल पुरानी कॉलोनी है, गड्ढों में लोगों ने घर बना लिए हैं। ये प्लानिंग करने का काम विकास प्राधिकरण का है, तो विकास प्राधिकरण पहले प्लानिंग करके कॉलोनी बनाए, फिर नगर निगम काम करेगी। तो क्या दो जो विभाग हैं इनमें आपस में सामंजस्य की कमी की वजह से लोग इतना सब परेशान रहते हैं? नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको कि जितनी भी अब नई कॉलोनियां कट रही हैं उसमें तो विकास प्राधिकरण प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो काम भी कर रहा है। और रही बात पुरानी, अगर 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी अगर कॉलोनी है तो आप उसका निराकरण नहीं निकालेंगे क्या? अगर ठीक है वो कॉलोनी मैप में पास नहीं हो पाई तो आपको बाद में तो सीवर लाइन की व्यवस्था करा करके कम से कम उन ऐसे मोहल्लों को बचाया तो जा सकता है कि जहाँ पर पानी की प्रॉपर निकासी हो सके। दूसरी चीज़, जितना पैसे का बंदरबांट जो हुआ है ना, वो बंदरबांट कहीं तो विकास है ऑलरेडी और उसी के ऊपर दोबारा काम शुरू कर दिया। जैसे कि मोहल्ले पे गांधीनगर में कई गलियां ऐसी थी कि बिल्कुल सही थी, वो काम पेच वर्क पे भी जा करके कराया जा सकता था, लेकिन उसको सारी गलियों को तुड़वाया और तुड़वाने के बाद वो फिर नए सिरे से बनी। अगर वो पैसा चाहते तो कहीं सही जगह पे लग जाता। दूसरी चीज़, अब बात आती है उसमें कि जो आज भी मोहल्ले कई ऐसे हैं कि जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं उस पैसे की हम बचत करके उस डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। और साथ ही जो गलियां तोड़ भी रहे हैं तो उसका जो मलबा है वो मलबा उसी के उसमें एकत्रित हो रहा है। तो क्या स्थिति होगी आगामी समय में? जो मकान है वो नीचे जाते जाएंगे और गलियां ऊंची होती जाएंगी। अमित उपाध्याय जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि नगर निगम हाउस टैक्स वसूलती है। अभी आपने भी समाचार पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को बहुत उठाया, क्योंकि बताया गया है कि जो फिरोज़ाबाद का नगर निगम टैक्स वसूलती है वो हजरतगंज लखनऊ के बराबर है। इसी को लेके बहुत सारे लोग अभी हाउस टैक्स नहीं देते हैं और इसको लेके नोटिसबाजी, असंतोष, कई बार धरना प्रदर्शन हुए और कोर्ट में भी मामला गया। तो आखिर ये क्या आपस में कमी है कि उद्योगपति भी परेशान है, पत्रकार भी पूरी तरह खुल के आ रहे हैं, गृहिणियाँ भी परेशान हैं, तो मॉनिटरिंग कौन कर रहा है इस नगर निगम की? सुधीर जी, मेन चीज़ देखी जाए तो उद्योगपतियों की अपनी बात जायज़ है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर नगर निगम विकास नहीं कराता है, वहाँ पर सफाई के नाम पर झाड़ू तक नहीं लगवाता है। लेकिन जब टैक्स वसूली की बात आती है तो वहाँ पर वो जलकर और गृहकर दोनों ले लेते हैं। अब आप बताइएगा, जब पानी नहीं दे रहे हैं तो पानी का किस तरह का टैक्स लेंगे? जब सफाई नहीं करा रहे हैं तो सफाई का क्या टैक्स लेंगे? लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने नोटिस भेजे। कोर्ट ने कहा कि इसको आप ख़त्म करिए मामले को, तो कोर्ट में उल्टा इन्होंने जवाब दे करके फिर दोबारा से नोटिस दे दिए हैं। इससे विरोधाभास की स्थिति है। और जो उद्योगपतियों का कहना है कि
भाजपा को वो सोचते हैं कि अपनी सरकार है, अपने नगर निगम है, जब बीजेपी की मेयर नूतन राठौर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या हल नहीं हुई। इसको लेकर के काफ़ी असंतोष है। एक बात बताएं कि आखिर कोई मॉनिटरिंग करने वाला फिरोज़ाबाद नगर निगम का है भी या नहीं। जैसे यहाँ पर विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर आयुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं, सब लोग देखते हैं उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है। और हालात ये है कि यहाँ पर प्रभारी भी बनाए गए हैं जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। फिर भी चाहे पब्लिक हो, पत्रकार हो, आम महिला हो, स्टूडेंट हो, संतुष्ट नहीं है नगर निगम से। ऐसा क्यों? संतुष्ट तो मॉनिटरिंग अगर अच्छी तरीके से हो, ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। अब जैसे मेयर हैं, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन मेयर का विरोध जो है पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। अब पार्टी के जब लोग विरोध करेंगे तो पार्टी तो हिस्सों में बट जाएगी। मतलब ये अपनी पार्टी की भी सगी नहीं है। मेयर जो है उनने भी उनके काम नहीं किए, फ़ोन नहीं उठाते पार्टी कार्यकर्ताओं के, तो विरोध तो होना है। विकास तिवारी, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, लोग ये शिकायत करते हैं मेयर किसी से बात नहीं करती। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया, क्योंकि आप गली गली कवरेज करते हैं, क्या वो फ़ोन नहीं उठाती, बात नहीं करती, ये सच है क्या? सर अभी एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर। उसका साफ साफ कहना, मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के धीरज पारा सर, साफ साफ कहना है कि कई बार ऐसी पोस्ट वो डाल चुके हैं। और अभी भी बहुत सी सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि बार बार लिखते हैं सब लोग कि मेरे को कभी भी फ़ोन लगाओ, वहाँ पर फ़ोन नहीं उठाती हैं। सिर्फ फ़ोन नंबर वो चहेतों को उठाती हैं, जो उनको उठाना होगा तो उठाएंगी, अन्यथा आप यहीं से ट्राई करें किसी अन्य नंबर से। अब फ़ोन नहीं उठाएंगी, अपना नंबर छोड़कर किसी भी से फ़ोन करा लें। उनकी मेंटलिटी, मानसिकता यही है कि वो जो अपनी कहेंगी और वो ही करती हैं बस। तो ये है फिरोज़ाबाद नगर निगम का सूरत हाल। पत्रकार संतुष्ट नहीं है पिछले 5 साल की मेयर की कार्यप्रणाली से। मैं ही आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि अभी आरक्षण की नीति आने वाली है। फिलहाल तो 8 निकाय में से 3 महिलाओं के लिए सुरक्षित है, 4 पुरुष के लिए सुरक्षित है, और एक मक्खनपुर की जो सीट है उसको पहली बार सृजित किया गया है, और वहाँ पर अभी आरक्षण की नीति आएगी। उसके बाद देखना है किसको टिकट मिलेगी और किसको टिकट नहीं मिलेगी। फिलहाल सभी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन नगर निगम के बारे में नगर निगम के अधिकारियों को, मेयर को और यहाँ के जिलाधिकारी को इस बार में सोचना पड़ेगा कि आखिर 5 साल में करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया है इस शहर के लिए, क्या उतने विकास हुए या नहीं। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।